फिर लग सकता है लॉकडाउन। दिल्ली में भी एक दिन में रिकॉर्ड 48 मरीजों की मौत से हड़कंप। कोरोना के हालात पर अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री केजरीवाल। नेपाल की महिला सांसद सरिता गिरी के घर पर हमला। नेपाली सरकार के नक्शा प्रस्ताव का संसद में किया था विरोध। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर फिर बेलगाम हुआ पाकिस्तान। नौशहरा सेक्टर में गोलीबारी से घरों को नुकसान, जंगल को भी नुकसान। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 9,985 नए मरीज। 2,76,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 289 लोगों की गई जान। कोरोना से अब तक 7,745 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के मामले 32,800 के पार। अब तक 984 मरीजों की मौत। दिल्ली में 10 से 12 दिनों में जोड़ सकते हैं कोरोना के और 30,000 मरीज। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान। बोले, पता नहीं कब खत्म होगा कोरोना। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की वायरस की वैक्सीन। महाराष्ट्र में कोरोना का कोहराम जारी। एक दिन में सबसे ज्यादा 3,254 लोगों में फैला संक्रमण। 24 घंटे में 149 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 94,000 के पार। अब तक राज्य में 3,438 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना केस 52,660 के पार। अब तक शहर में वायरस ने लिए 1,857 मरीजों की जान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, नियमों का पालन करें लोग, नहीं तो फिर लाया जा सकता है लॉकडाउन। परिस्थितीचा अंदाज घेते आहे। जर का असं वाटलं की ही उघडी पाहिजे, नहीं तो फिर लगाया जा सकता है लॉकडाउन। एकूण परिस्थितीचा अंदाज घेते आहे। जर का असं वाटलं की ही उघडी पाहिजे, ती जीवघेणी करू शकते, तर नाईलाजाने कदाचित आपल्याला पुन्हा लॉकडाऊन करावं लागेल। फिल्म अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा की खास स्थल बिल्डिंग को सील किया गया। कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद एक्शन। तमिलनाडु में कोरोना केस 35,000 के करीब पहुंचे। अब तक 307 मरीजों ने तोड़ा दम। गुजरात में 24 घंटे में 469 मामले बढ़े। कोरोना केस 21,000 के पार। अब तक 1,313 मरीजों की मौत। यूपी में एक दिन में 388 नए मरीज बढ़े। कोरोना केस 11,300 के पार। अब तक 310 मरीजों की गई जान। राजस्थान में कोरोना के 482 नए मामले। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 11,200 के पार पहुंचा। अब तक 255 की मौत। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव का 73वां जन्मदिन आज। शुभकामना देने तेजस्वी यादव पहुंचे रांची। गरीब सम्मान दिवस के तौर पे आदरणीय लालू का जो जन्मदिन वो हम मनाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। भय बनाम भरोसा का दिया स्लोगन। 15 साल पति पत्नी का राज था, क्या बुरा हाल। कहीं सड़क था जी, कहीं बिजली थी। लोग घर से निकलने में डरते नहीं थे। कितना सामूहिक नरसंहार हुआ था। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज। आरजेडी ने अपराध के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुली बहस की चुनौती दी। अमेरिका में सरकार पुलिस सुधारों के लिए तैयार। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद लंबे प्रदर्शनों से दबाव में थी सरकार। अगले हफ्ते से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरू करेंगे अपना चुनावी अभियान। ओक्लाहोमा में होगी पहली रैली। बोस्टन के बाद वर्जीनिया में भी प्रदर्शनकारियों ने कोलंबस की मूर्ति को पहुंचाया नुकसान। मिनेपोलिस में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड के बाद से कई जगह हो चुके हैं प्रदर्शन। फेसबुक, ट्विटर और गूगल हर महीने फेक न्यूज पर जारी करेंगे रिपोर्ट। रूस और चीन पर यूरोपीय यूनियन ने फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया। आने वाले ओलंपिक खेलों से वेट लिफ्टिंग का हो सकता है पत्ता साफ। भ्रष्टाचार बनी बड़ी वजह।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दिल्ली और एनसीआर में तेज गर्मी से राहत मिली है कि थोड़ी हल्की बारिश हुई है जिसका इंतजार था। बारिश हुई भी और कई जगह जमकर भी हुई है। दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के दूसरे शहरों में भी ठंडी हवाएं चल रही हैं और राहत की बूंदें भी वहां पर गिरी है। देश का दिल उमस भरी गर्मी से बेहाल हो रहा था। दिल्ली समेत गाजियाबाद और नोएडा भी पसीने से तरबतर थे, लेकिन सूरज ढलने से पहले ही आसमान ने रहम बरती और झमाझम बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। हालांकि बारिश के साथ तेज आंधी ने भी जमकर मनमानी की और कई रास्तों पर पेड़ और होर्डिंग गिरने से घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा। पिछले 3 दिनों से दिल्ली में जबरदस्त गर्मी पड़ रही थी। लोग बस बारिश का इंतजार कर रहे थे। पूर्वी दिल्ली से लेकर पश्चिमी दिल्ली तक हर कोना पानी से भीग गया। देखिए द्वारका का हाल। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में भी तेज बारिश से लोगों को सुकून मिला। पिछले काफी दिनों से दिल्ली एनसीआर वासी भीषण गर्मी झेल रहे थे और जो पारा था वो दोबारा से उमस ज्यादा हो रही थी, लेकिन अब एकाएक जो मौसम है वो बदला है, यानी अब थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि पिछले काफी दिनों से कहा जाए कि भीषण गर्मी थी, उमस थी और ये कहा जा सकता है कि एक तरह से दिल्ली एनसीआर वासी बेचैन थे क्योंकि बारिश जो है नहीं हो रही थी और वेदर जो है बिल्कुल बदला था। अब जो है थोड़ी राहत जरूर है। दिल्ली की तरह नोएडा में भी तपती गर्मी और तेज धूप के बाद कुदरत ने दया